हेलो दोस्तों, आज के क्लास में देखेंगे कि 10th का 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास में सॉल्व करेंगे साइंस पेपर का, जो कि आपका एग्ज़ाम जो 15 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए आप एक बार ज़रूर देख लें, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। चलिए देखते हैं। और इससे पहले की क्लास में जितने सारे 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे कराए गए हैं, जो कि आप लोगों का 14 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ। तो अभी तक यदि आप लोग आंसर नहीं मिला है तो ज़रूर मिला लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख के मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार का है, और इसको डाउन करते हुए नीचे आते हैं, और यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह होगा नामांकित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक सबसे अधिक किनका होगा, तो हीरा का हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और जो कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर के। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो ये होगा ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो ये होंगे धनात्मक। और इनसे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं वो भी कराने का प्रयास करेंगे, और वीडियो में आप लोग बने रहें। और यदि अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी लाभ ले सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि किसी लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए किसी भी लेंस में फोकस की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन होगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सी दर्पण की उपयोग की जाती है, तो ये होंगे आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध होंगे। देखिए अवतल दर्पण f हो गया तो f बराबर आप पढ़े होंगे r/2, f बराबर r/2। ये हो गया फोकस का फॉर्मूला, फोकस और त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो ये होंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को। किस लेंस को कहेंगे? अवतल लेंस। और अपसारी लेंस तो उत्तल लेंस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन होगा 7 नंबर में कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। देखिए सबसे न्यूनतम किनका होगा? बैगनी का, और सबसे अधिक लाल का। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। देखिए तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएंगे? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन होगा, और ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप जरूर देखें। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात या शून्य में। निर्वात या शून्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन होगा वह होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन की नियम पूछे कितने हैं, तो ये 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन होगा कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा। किस ऊर्जा को? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा
जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। देखिए जलता हुआ मोमबत्ती किस में बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि कोई भी चीज़ जल के फिर यानी कि अपनी अवस्था में नहीं आए तो क्या कहेंगे, रासायनिक हो जाएंगे वो। और भौतिक क्या होगा, जो अपनी अवस्था में फिर से आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा 13 नंबर में, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल ईएमएफ की तुलना में हो जाता है। क्या होगा तुलना में, देखिए कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए प्रतिरोधकों की मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जा सकेंगे, तो आपका इसमें हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण का उपयोग होता है, वह है, देखिए उसमें किस क्षण का उपयोग होता है, नरम क्षण का। किस क्षण का, नरम क्षण का। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। उच्चतम ताप पे कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, कौन युक्ति होगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति, तो ये होंगे सौर सेल। कौन सेल, सौर सेल। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, कम से कम, ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो सेल का विद्युत वाहक सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। सेलों के द्वारा आवेश पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका होगा कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। घरेलू परिपथ में किसकी आपूर्ति होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा, प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटिव करेंट, ठीक, एसी का जो। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, अगला होगा वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव, तो ये हो जाएंगे फाइबर में। फाइबर में ये वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। कांच में आपका हो जाएगा, निर्वात में होगा, जल में हो सकता है, लेकिन फाइबर में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि अभी तक आप लोग इस क्लास में हैं तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो मिलते रहें आगे भी। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा 22 नंबर, ये होगा वायु में, किसमें, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण की ओर, यानी आपतित किरण को मोड़ देता है, तो क्या होगा इसका, मोड़ देने पर तो आधार की ओर मुड़ जाएगा। किस ओर मुड़ जाएगा, आधार की ओर। चलिए ये कुछ समीकरण दिया हुआ है और बताना है कि किस अभिक्रिया का है। इसे देखिए 2ZN + O2 ये अभिक्रिया करके बनाता है 2ZNO। तो किस प्रकार का ये अभिक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया है, अपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका होगा खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये हो जाएगा आपका NaHCO3। और यदि पूछे धोने का तो वो होगा Na2CO3 × 10H2। यहाँ पे लगा देना है खाली 10H2O, तो ये हो जाएगा आपका धोने का सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन होंगे। कमरे के ताप पे कौन धातु होंगे, तो ये आपका हो जाएगा पारा।
यदि पूछे अधातु तब होंगे ब्रोमीन। क्या होंगे? ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। देखिए आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम। कौन होंगे? हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज को विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो मेथिल ऑरेंज जैसे ही मिलाएंगे तो ये रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। देखिए गंधक का परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 16। क्या सल्फर या गंधक पूछे तो बात एक है 16 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं? आयनित होता है। क्या होता है? आयनित होता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आप अधिकतर धातुओं की ऑक्साइड कैसे होते हैं यानी कि कैसी होती है। तो देखिए अधिकतर जो धातु का ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होंगे सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो सोने में किस धातु को मिलाया जाता है? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए Cu यानी काफर। Cu काफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है बोल रहा है NaCl यानी कि ये नमक है। NaCl क्या है? नमक। यानी सोडियम क्लोराइड और AgNO3 से अभिक्रिया करके बनाता है AgCl प्लस NaNO3। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का ये है? देखिए ये जो है एक दूसरे को विस्थापन करता है। क्या करता है? एक दूसरे को विस्थापन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दोनों आपस में अदला बदली कर लेता है तो क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला जो आपका क्वेश्चन है सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? देखिए सिलिकॉन आपका हो जाएगा एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं। बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाएंगे आपका उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा खरिया का रासायनिक सूत्र। क्या? खरिया का रासायनिक सूत्र। तो देखिए खरिया पूछे या संगमरमर बात के CaCO3। खरिया या संगमरमर यानी कि संगमरमर का ही दूसरा नाम है खरिया रासायनिक। चलिए इसका हो जाएगा CaCO3। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका होगा नामांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय का ऑक्साइड है। देखिए सबसे अधिक अम्लीय का ऑक्साइड कौन होंगे? SO2 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। देखिए आइन क्या लगा है? आइन। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका C2H2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा CH3 और बंधन बनाता है O के साथ तो फिर होता है C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा? तो ये इनका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी एथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा 40 नंबर में निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
देखिए ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक इस्तेमाल करेंगे, तो एथेनॉल। कौन? एथेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 41 नंबर में क्वेश्चन होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। तो जिंक से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे Na2ZnO2 प्लस H2। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जब का क्वेश्चन होगा धोबिया, जो कि इससे पहले जो जहाँ खाने का सोडा के जो वहाँ पे आपका फार्मूला था उसी के समय ये भी बता दिए कि धोने या धोबिया एक ही बात है। धोने का उनका या धोबन सोडा जो नाम ले सकते हैं, तो बात एक ही हुआ। तो इनका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। आम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जब का क्वेश्चन है 44 नंबर में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। देखिए जो भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय का ऑक्साइड कौन है, SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SO2 सल्फ्यूरिक ऑक्साइड हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है 46 में, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ ऐसा जलीय घोल को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये क्षारी होंगे। कौन होंगे, क्षारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। स्वस्थ शरीर के लिए सामान्य पीएच मान, तो देखिए 7.0 से 7.8 के बीच होता है। 7.0 से 7.8, ये आप याद रखिएगा। और नामांकित यौगिकों में कौन जलीय विलीय है। कौन जलीय विलीय होगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, नामांकित में कौन अम्लीय गम है। अम्लीय गम कौन है, तो Na बंद बनाएगा Hg के साथ, ये क्या है, अम्लीय गम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नामांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, तो कौन सी होंगे, इसमें आपका हो जाएगा कॉपर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा 51 नंबर। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए इसमें आपका है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। देखिए कहाँ ले जा रहा है, हृदय से शरीर की ओर, तो धमनी हो जाएगा। और शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाले विभिन्न भागों में, तो ये शिरा कहलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। चिपचिपे द्रव को क्या कहेंगे, हल्के पीले, तो ये प्लाज्मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। किस तरह के पौधे में, तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, किण्वन की क्रियाएं पाई जाती है। देखिए किण्वन की क्रिया कब होती है, ईस्ट में। कहाँ होती है, ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाएंगे,
तो ये कहलाएंगे फल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्लूकोज का। देखिए ग्लूकोज या खरिया बात एक ही हुआ, अति नहीं, ग्लूकोज अलग हो गया ये, ठीक। और संगमरमर और खरिया ये दोनों एक बात हुआ, एक ही का वर्ड मीनिंग का अर्थ हुआ। देखिए ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का आपका हो जाएगा C6H12O6, और ग्लूकोज एक होगा चीनी, चीनी का आपका क्या हो जाएगा C12H22O11। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में आप जरूर पढ़े होंगे अगर क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो किसे कहेंगे, ये हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या होगा, क्लोरोफिल को पौधे की संश्लेषी इकाई कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन होगा अंडोत्सर्ग का कारण है, क्या हो जाएगा इसका कारण, इसका होगा कारण आपका बी नंबर LH। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा 60 नंबर में, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा पौधे में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, तो भोजन के पाचन में किस रस की, इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए पीत रस, अनाशय रस और आंत्र रस, ये सारे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रिप्सन्स नामक एंजाइम पाया जाता है। देखिए एस्ट्रिप्सन्स नामक एंजाइम कब कहाँ पाया जाएंगे, तो ये अनाशय में पाए जाते हैं। कहाँ, अनाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, देखिए आहार नाल की सबसे लंबी भाग कहे तो ये हो जाएगा छोटी आंत। कौन होंगे, छोटी आंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होती है। देखिए मनुष्य में पाचन क्रिया का मतलब कहाँ से पाचन करते हैं, आरंभ मुंह से, मुख गुहा से, यानी मुंह से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में कौन सा यानी कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में कौन सहायक होंगे, तो लाइपेज। क्या, लाइपेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कब संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत है, देखिए ओजोन परत किससे हम रक्षा प्रदान करती है, क्या चीज़ से। देखिए ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से आने से रक्षा प्रदान करती है, और ये हो जाएंगे लाभदायी है। क्या है, लाभदायी। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन फल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, तो ये आपका हो जाएगा पुंकेसर। क्या, पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होंगे, तो 30.5 kg जूल, ठीक, मोल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा मिथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। मिथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो अवायवीय। किस प्रकार के शोषण से, अवायवीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है।
कौन सी कणिकाएं होंगे, तो ये आपका हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। कौन? लाल रक्त कणिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, पत्तियों में भी, छाल में भी और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा वह होगा, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो कौन सा भाग? तो वह होगा ग्रास नली, ग्रास नली। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो ये आपका होगा ADH पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा 75 में, कौन सा हार्मोन्स पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो कौन सी हार्मोन्स होगा? तो F6 अम्ल, F6 अम्ल। चलिए 76 नंबर में जो क्वेश्चन है देखेंगे, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ये हो जाएगा आपका परिवहन तंत्र। कौन तंत्र? परिवहन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, जीव विज्ञान की शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो क्या कहलाएंगे? तो ये आपका कहलाएंगे आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जा सकता है? श्वसन यानी कि सांस लेने के लिए, तो O2 ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्लूकोज में कार्बन, देखिए ग्लूकोज में कार्बन डाई के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कितने होंगे? तो ये आपका हो जाएगा 6। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसी से ये 6 है, तो ये कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 है कार्बन। इसी तरह आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, और यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। और आप लोग अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगले और इसी तरह के वीडियो के लिए मोटिवेट मिलते रहे। चलिए अगला जो आपका एक अंतिम क्वेश्चन होगा वह है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। देखिए ये कहाँ होता है? मेंडुला में, मेंडुला में। और चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और सब्जेक्टिव आपका सेक्शन बी है। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और आप इसे भी कवर कर लेंगे। चलिए इसमें से आपको यहाँ जो देख रहे हैं, और 1 से, चलिए समझ लेते हैं इसे भी, 1 से 8 तक का क्वेश्चन होगा। ठीक, लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट टाइप के 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और फिजिक्स का ये है, और इनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो आपके अनुसार जो प्रश्न का लगे, आप लोग सब्जेक्टिव जरूर पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं। और अगला जो होगा दीर्घ उत्तरीय, 2 गो क्वेश्चन होगा, 2 गो में से किसी एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 6 मार्क्स का है, ये है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये देख सकते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इनमें से आप 9 और 10 दोनों में से किसी एक को आप बना सकते हैं। इस टाइप का आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा, इसी पैटर्न के आधार पे। और अगला जो आपका होगा केमिस्ट्री, इसमें आपका 11 से 18 तक में, इसमें भी आपका होगा किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक, इनमें से आप किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और इसी टाइप का पैटर्न भी रहेगा। और ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लें। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग ये 5 मार्क्स का होगा, और इनमें से जो आपका हो आप बना सकते हैं एक। चलिए
और अब एक बचा बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो ये देख सकते हैं, इनमें आपका 8 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 4 क्वेश्चन बनाना होगा, ये 8 मार्क्स हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ तक है। और चलिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होगा यहाँ है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इनमें भी 2 गो होगा, 2 मार्क्स 5 मार्क्स का होगा। ये 2 गो में से जो लगे आप बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज का क्लास को एंड करते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पे बने हैं तो एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।